बिहार कास्ट सेंसस के नतीजे बाहर आए हैं और उसमें जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो इस तरह से है। बैकवर्ड क्लासेस 27.13% यानी कि 27%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और अति पिछड़े जाति की संख्या है 36%, 36%, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मिला के लगभग 22% है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी 15.2% यानी कि 15%। ये ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन इसके अंदर जो कहानी है वो ये है कि वहां अनरिजर्व्ड कैटेगरी सिर्फ 15% है, 15% है और बाकी के 85% आर ऑल बैकवर्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट कंबाइंड। इसको लेके राजनीति शुरू हो गई है बिहार में। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार विभाजन की राजनीति खेल रहे हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये वही लोग बोल रहे हैं जो हमेशा से ही कम्युनल कार्ड खेलते आए हैं। हिंदी फिल्म का एक गाना है, आप करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। शायद नीतीश कुमार का आज यही कहना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से ये आरोप लगा है कि वो हिंदू मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट के कम्युनल पॉलिटिक्स खेल के पावर में रहना चाहते हैं। वही जब नीतीश कुमार कम्युनलिज्म से लेके जब कास्टिज्म पे उतर आए तो आप सही और वो गलत कैसे? क्योंकि जो लोग कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलते आए हैं वो हमेशा से ही ये कहते भी आए थे कि जब आप लोगों को बांटना शुरू करोगे तो पहले तो आप हिंदू मुस्लिम में बांटोगे, फिर आप हिंदुओं के बीच में कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांटना शुरू कर दोगे, क्योंकि पावर में वापस आने के लिए और कुछ आपके पास दिखाने को होगा नहीं कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा। तो कल तक जो बीजेपी पॉलिटिक्स जिस तरह की खेल रही थी, आज वही पॉलिटिक्स अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार खेलने लगे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और इसका एक और बहुत बड़ा इसमें सबक सबके लिए ये है, लोगों के लिए ये है कि जब आप कास्ट के बेसिस पे वोट करेंगे तो इस देश की तरक्की कभी नहीं होगी। क्योंकि लोगों के पास अगर नेता जाएंगे सिर्फ अपने कास्ट दिखा के, कम्युनिटी दिखा के, रिलीजन दिखा के और उस बेसिस पे वोट मांगेंगे तो उनको काम कभी भी कुछ नहीं करना पड़ेगा लोगों के लिए, और वो करेंगे भी नहीं। वो हमेशा से सिक्योर रहेंगे कि जब मेरी कम्युनिटी की तादाद के लोग ज्यादा है तो मुझे ही हक बनता है नेता बनने का, वही बेसिस बना लेंगे। एंड दिस इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। इसीलिए मैं अपील करना चाहूंगी लोगों से कि जब आप वोट डालने जाए तो कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे वोट ना डालें। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए नेताओं ने तरीका अपना लिया है। कल तक जो बीजेपी ने अपनाया था, आज दूसरे पार्टी भी इस पॉलिसी को अपनाने लगे हैं। और एक बात इसमें यह है कि रिजर्वेशन पॉलिटिक्स जो है वो दरअसल एक अलग डिबेट है। कहा यह जा रहा है कि जो पिछड़ी जाति है उनको रिजर्वेशन की जरूरत है उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, लेकिन अगर नंबर्स इस तरह के हैं तो क्या पॉलिसी होना चाहिए? नीतीश कुमार का तर्क यही है कि हम उन जातियों की तरक्की के लिए ये संख्या हमारे लिए जरूरी है, जबकि उनके लिए थोड़ा ये उल्टा भी पड़ गया है, क्योंकि कुर्मी जो कैटेगरी है, जो कम्युनिटी है, उनकी संख्या सिर्फ 2.7% है और नीतीश कुमार कुर्मी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका जो बार्गेनिंग पावर है उसको वो उतने में ही सीमित हो जाएंगे अगर वही राजनीति खेला जाए तो एक तरह से नीतीश कुमार के लिए ये बैकफायर कर गई है। लेकिन 2024 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आगे भी राज्यों में ये डिमांड आएगी कि कास्ट सेंसस किया जाए? पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ओबीसी जो वोट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वोट बैंक है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, कई सारे राज्यों में, नॉर्थ इंडिया में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने पावर के ऊपर, अपने जो सपोर्ट बेस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं हिंदी भाषी लोगों में। अगर उन्हीं के बीच में इस तरह के विभाजन हो जाए तो उनके पॉलिटिक्स में एक धक्का पहुंचेगा। शुक्रिया।